बगहा वाल्मीकि नगर वाया नरकटियागंज तक विभिन्न स्टेशनों पर विधि व्यवस्था से अवगत हुए डीआरएम। बगहा बेतिया मुजफ्फरपुर तक रेल ट्रैक दोहरीकरण का कार्य मार्च 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है। डीआरएम आलोक अग्रवाल ने रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा का किया निरीक्षण। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी में वर्ष 2020 अप्रैल माह से एक्सप्रेस वे सवारी ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप हो गया था। जैसे ही कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम हुआ, उसके साथ धीरे धीरे मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। वहीं कुछ रूट में सवारी ट्रेनों का भी परिचालन शुरू किया जा रहा है। उक्त बातें समस्तीपुर डीआरएम आलोक अग्रवाल ने बगहा रेलवे स्टेशन जांच के दौरान कही। वहीं डीआरएम ने गोरखपुर नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का जायजा लिया। नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर स्टेशन के बीच हो रहे विभिन्न विकास कार्यों के बारे में डीआरएम ने अधिकारियों से जानकारी ली और कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि नरकटियागंज गोरखपुर व मुजफ्फरपुर रेलखंड में रेल ट्रैक दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। फिलहाल मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर के बीच 3 जोड़ी स्टेशनों तक दोहरीकरण का अंतिम चरण में चल रहा है। चमुआ से हरिनगर, मझौलिया से सुगौली व मेहसी से चकिया स्टेशन तक दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इन सभी स्टेशनों के बीच शीघ्र ही ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। वाल्मीकि नगर वाया नरकटियागंज व बेतिया मुजफ्फरपुर तक रेल ट्रैक दोहरीकरण का कार्य मार्च 2024 में पूरा करने का लक्ष्य है। विकास कार्य में तेजी लाने का दिया निर्देश। बगहा रेलवे स्टेशन पर हो रहे विकास कार्य का डीआरएम ने जानकारी लिया। स्टेशन पर निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, शुद्ध पेयजल के लिए नल, शौचालय, रोशनी के लाइट व एफओबी के विस्तार कार्य के बारे में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुसार सभी कार्यों को पूरा करें। कार्य में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा का सौंपा ज्ञापन। किसान नेता छोटे श्रीवास्तव, युवा सामाजिक कार्यकर्ता आशीष मिश्रा ने डीआरएम सौंप बगहा व गोरखपुर एवं बगहा व बेतिया के साथ पूर्व से संचालित बगहा से राजधानी पटना तक यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सवारी गाड़ी का परिचालन कराने की मांग की है। दिए ज्ञापन में स्टेशन पर शुद्ध पेयजल के लिए नल की व्यवस्था नहीं रहने एवं ओपन रेलवे पानी टंकी से नल में पानी सप्लाई होने से यात्रियों एवं अन्य लोगों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की बात कही है। वहीं तिरुपति शुगर मिल गन्ना महाप्रबंधक बीएन त्रिपाठी ने ज्ञापन सौंप चीनी मिल के समीप बगल में खाली जमीन पर रेलवे द्वारा लोडिंग पॉइंट साइडिंग की व्यवस्था करने की मांग है। मौके पर सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन आरएन झा, सीनियर डीएन रुपेश कुमार, सरस्वती चंद्र, राहुल कुमार, प्रोटोकॉल इंस्पेक्टर आरके झा, आरपीएफ इंस्पेक्टर बीके तिवारी आदि उपस्थित रहे। न्यूज 9 टाइम्स। नरकटियागंज से वाल्मीकि नगर होते हुए अब टू वाल्मीकि नगर निरीक्षण किया है। कई स्टेशंस पर गुड्स और पैसेंजर एमिनिटीज़ को देखा हमने, कहाँ कौन कौन सी ट्रेन चल रही है, कहाँ क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या हम बेहतरी कर सकते हैं, इस चीज़ को देखा। और जहाँ हमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ कमियां भी नज़र आई हैं, तो जहाँ भी कमियां हैं हम उनको जल्दी से सुधारने का कोशिश करेंगे। हमेशा इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, तो वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। गुड्स का भी हमारा है रिक्वायरमेंट, कहाँ कहाँ अनलोडिंग हो सकती है और नया लोड आ सकता है। तो क्योंकि किसी भी जगह की प्रगति इस पे है कि कौन सा गुड्स का मूवमेंट भी कितना है पैसेंजर के साथ साथ, तो वो भी हम देखते हुए आ रहे हैं। सुरक्षा के क्या क्या नियम पालन हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, उसका सघन निरीक्षण कर रहे हैं। हमारा दोहरीकरण हो रहा है, किस तरह से उसकी प्रोग्रेस है और कहाँ उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हमने निरीक्षण किया है। और डिफरेंट स्टेशंस पर तो हम कर ही रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी पैसेंजर एमिनिटी हो सकती है। और सर डीआरएम साहब को आज हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारा प्रमुख जो मांग था वो सवारी गाड़ी का था। एक सवारी गाड़ी जो गोरखपुर से
होते हुए हम लोग को बगहा होते हुए मुख्यालय बेतिया तक जाए और मुजफ्फरपुर तक जाए, और फिर उधर से जब वो लौटे तो फिर हम मुख्यालय से वहाँ से अपना काम धाम करके फिर बगहा शाम तक पहुँच जाए। इसके अलावा एक ट्रेन जो सुबह जो पहले चलती थी गोरखपुर के लिए, एक ट्रेन हमने सुबह के लिए मांग किया है, जिससे आम लोग गोरखपुर जाएं, अपना जो भी काम धाम है इलाज करवा के फिर शाम तक अपने घर पहुंच जाएं, ये हमने डिमांड किया है। ऐसी स्थिति में अगर ये पैसेंजर ट्रेन नहीं चलता है तो जितने भी आम लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 800 रुपये किराया देकर अप डाउन करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि स्थिति क्या है कि बस पलटने का और ख़तरा हमेशा बना रहता है। ये सारी स्थितियाँ हैं। दूसरा चीज़ कि हमने यहाँ महिला प्रतीक्षालय के लिए भी डिमांड किया है कि यहाँ कोई महिला प्रतीक्षालय नहीं है, तो एक महिला प्रतीक्षालय का भी यहाँ समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। भारत को अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अब तक के हजारों मल्टीनेशनल्स विदेशी कंपनियों ने देश के 1000 लाख करोड़ से अधिक की लूट कर चुके हैं और अभी भी जारी है। आज मैं देशवासियों से, देश के हजारों करोड़ देशवासियों से आह्वान करता हूं कि इस देश के निर्माण के लिए आज हम हर गांव-गांव में श्री चवन स्वदेशी केंद्र प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप अपने गांव में श्री चवन स्वदेशी केंद्र खोलिए, जिसमें जीवन जरूरत के सभी तमाम उत्पाद, साबुन, क्रीम, पाउडर, चाय पत्ती, अगरबत्ती, पोहा, आटा, रस्क, बिस्किट, नमकीन, जिसके ऊपर आज सबसे बड़े विदेशी कंपनियों का अधिकार है, उन सारे उत्पादों का स्वदेशी विकल्प का एक वृहद रेंज, जिसे आप अपने गांव में एक छोटा सा चवन स्वदेशी केंद्र प्रारंभ करके अपने गांव से विदेशी कंपनियों के आर्थिक लूट को रोकने में आप हमारा सहयोग करें और अपने आप को सशक्त और समृद्ध बनाएं। और इन सभी गांवों को सप्लाई करने के लिए पूरे भारत में सभी तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, जो सभी गांवों को सप्लाई करेंगे। तो आप तहसील डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए और साथ में इन पूरे जिले को सप्लाई करने के लिए हमारे जिला डिस्ट्रीब्यूटर्स की आवश्यकता है। इतने बड़े उत्पाद आज हम 300 से अधिक उत्पाद उपलब्ध करा चुके हैं, जो ऑलरेडी सैकड़ों जिले पे, तहसीलों पे उपलब्ध हैं। जिन जिला और जिन तहसीलों पे उपलब्ध नहीं है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए आप तुरंत हमारे इन नंबरों में संपर्क करेंगे। और आप अभी हमारे सैकड़ों और उत्पाद आ रहे हैं, उन सारे उत्पादों के साथ जुड़ करके 1000 से अधिक उत्पाद हैं, जिसमें हम इन विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रहे आर्थिक नुकसान को रोकने का एक बड़ा मुहिम चला रहे हैं। आप हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए और आप भी अपने आप को सशक्त और समृद्ध बनाए श्री चवन स्वदेशी केंद्र एवं श्री चवन के बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन करके आज ही संपर्क करें। धन्यवाद।